एक के बाद एक आरोप और वो भी एक से बढ़कर एक संगीन आरोप। चलिए इन सभी आरोपों पर हम खुद मदन लाल से बात करते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। मदन लाल जी, आप 3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। पहला, आपने कहा कि आपके पास 7 दिसंबर को फोन आया, फिर 2 दिन बाद फिर आपको इस तरह की पेशकश की गई और 10-15 दिन पहले एक और शख्स जो कि खुद को बता रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री का करीबी, उन्होंने भी इस तरह की पेशकश की आपको तोड़ने की। एक बात बताइए, कहाँ 7 दिसंबर रह गया और कहाँ आज 3 फरवरी है? इतने टाइम बाद आपको क्यों याद आया कि इसके बारे में लोगों को बताया जाए? मुझे आपकी आवाज कम सुनाई दी है। मदन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे तो सुनूंगा। जी मदन लाल जी, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल यह है कि 7 दिसंबर को पहली बार आपके सामने पेशकश रखी गई थी, तोड़ने की कोशिश आपको की गई थी, फिर 3 फरवरी को आपको क्यों याद आया कि इस घटना का जिक्र किया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हर रोज तो पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जी, कल रात को और आज सुबह एक बहुत जिम्मेवार टीवी ने एक क्लिपिंग चलाई कि मदनलाल बिन्नी, शुएब इकबाल और शौकीन के साथ मिलकर एक होटल में इन्होंने बातचीत की है और आज वो टेलीविजन में बहुत ज़्यादा प्रारूप में दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा चिंतित होना स्वाभाविक था और मुझे लगा कि मुझ पर भी एक आक्षेप लगाया जा रहा है कि मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी छोड़ दी है और मैं रेबल्स के साथ मिल गया हूं। ऐसे में मुझे लगा कि मैं पिछले वो वर्णन भी करूं जहां मुझे कुछ लोगों ने खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन ये तो बड़ी गंभीर चीज है मदन लाल जी। अगर आपको खरीदने की कोशिश हुई, आपको मालूम है कि इसके खिलाफ तो एक्शन हो सकता है, एक्सपल्शन हो सकता है अगर खरीद फरोख्त की कोशिश की जाए। आपको इतने टाइम बाद याद आया जब आपने देखा कि आपके खिलाफ क्लिप चल रही है। अगर आपने इस तरह की कोई गंभीर चीज देखी थी फिर तो आपको पहले बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, 20-20 करोड़ के आप ऑफर की बात करते हैं, लेकिन सबूत के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सबूत के नाम पर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास दिन में 1000, 500, 200, 400, 2000 लोग रोज मिलते हैं और मैं कभी भी उनमें से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इनमें से कौन लोग अपनी समस्या के लिए मेरे पास आ रहा है या कौन मुझे खरीदना चाहता है। लिहाजा ऐसे डिवाइस लेकर न तो मैं रोज 1000 सकता हूं और ना मैं ही रोज उनको जेब में रख सकता हूं, ना मैं कोई अपने साथ ऐसे आदमी। एक छोटी सी बात कह रही हूं, आपके पास दिन के जरूर 1000-2000 लोग मिलने आते होंगे, लेकिन हर कोई 20 करोड़ की पेशकश लेके तो नहीं आता होगा ना। आपको क्या ये जरा सी गंभीर बात नहीं लगी? डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत गंभीर लगी, जिसकी सूचना मैंने तुरंत पार्टी हाईकमान को दी और मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी और हो सकता है हमारे और एमएलए को खरीदने की कोशिश की हो। पार्टी ने उसको लिया भी, पर चूंकि मैंने वो रास्ता बंद कर दिया, मैंने उनको कह दिया आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की इस बात में कोशिश न करें। उसके बाद उसने मुझे कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने उसके बारे में और आगे कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। बताइए मदन लाल जी, मदन लाल जी एक बात जानता हूं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जी मदन लाल जी, एक बात बताइए, ये जो पहले फोन कॉल का आप जिक्र करते हैं वो 7 दिसंबर का था, जब चुनाव भी नहीं आए थे, दिल्ली के नतीजे तब आए ही नहीं थे। और जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये, आप क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी को उसी वक्त मालूम था कि उसको मेजॉरिटी नहीं आने वाली? क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल, तमाम चीजें उस वक्त ये दिखा रही थी कि बीजेपी को शायद दिक्कत ना हो। आप ये कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी, 28 सीटें मिल जाएंगी और यहीं पर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने केवल चर्चा की कि मुझे ऐसा टेलीफोन आया, आने वाले ने मुझे, टेलीफोन करने वाले ने मुझे कहा वो मेरी मीटिंग कराना चाहते हैं मॉर्निंग में 5 से 6 अरुण जेटली जी से। मैंने शटअप कहा, टेलीफोन बंद कर दिया। मुझे नहीं पता उस कहने वाले की मंशा क्या थी, मुझे नहीं पता वो टेलीफोन अरुण जेटली जी के कहने से कह रहा था या अपनी मर्जी कह रहा था, बट डेफिनेटली एक टेलीफोन आया था। मैंने उस टेलीफोन की, उस कॉल का फोटो शॉट लिया है, मेरे मोबाइल में दर्ज है। मैंने आज वो सारी प्रेस को दिखाया है। 43 सेकंड बात हुई है। मेरी मंशा केवल इसके पीछे किसी को बदनाम करने की नहीं है, ना मैं मोदी जी को बदनाम कर रहा हूं, ना मैं अरुण जेटली जी को कर रहा हूं। ये चूंकि उन लोगों ने इनका नाम लिया और आज की क्लिपिंग मेरे खिलाफ चली, मुझे लगा उस संदर्भ में मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। बड़ी दिलचस्प बात है मदन जी, आप कह रहे हैं बदनाम करने की किसी को कोशिश नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन कॉल को ट्रेस कर लेना, ये पता लगा लेना कि किस नंबर से फोन आई है, किसने किया है, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आज के इस युग में बहुत आसानी से संभव है। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे मदन जी। अभी आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सुनेंगे कि कांग्रेस के नेता शकील अहमद भी क्या क्या कहते हैं। बिल्कुल वही इल्जाम वो लगा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज लगाए।